ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कौन्नमुक्कारम् अर्हन्तारमतहे विषेद्धरणम् आर्यवज्झायाणं लोयं ये सौवसाहुणं लोयं ये सौवसाहुणं। बोले देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। अगला अधिकार है सत्व अधिकार। सत्व किसे कहते हैं? पहले बंद देखा, उदय देखा, अब इसके बाद सत्व किसे कहते हैं? बंद होने पर अपनी अपनी स्थिति के अनुसार कर्म प्रदेशों का आठ प्रदेशों के साथ संलग्न रहने को सत्व कहते हैं। जैसे आत्मा में कर्मों का बंध हुआ, अपने अपनी स्थिति के अनुसार जिसकी जितनी स्थिति है, कर्म प्रदेशों का आठ प्रदेशों के साथ संलग्न रहने को सत्व कहते हैं। अर्थात वह सत्ता में पड़ा हुआ है जब तक उसकी स्थिति है। उस स्थिति आएगी तो पूर्ण हो जाएगी तो उदय हो जाएगा। तो बंद होने पर अपनी अपनी स्थिति के अनुसार कर्म प्रदेशों का आठ प्रदेशों के साथ संलग्न रहने को सत्व कहते हैं। गुणस्थानों में कर्म सत्व की क्या व्यवस्था है? तो प्रथम गुणस्थान में तीर्थंकर और आहारक युगल की सत्ता एक साथ नहीं होती। जहाँ पर आहार युगल की सत्ता होगी प्रथम गुणस्थान में, वहाँ तीर्थंकर की सत्ता नहीं पाई जाएगी। जहाँ तीर्थंकर की होगी वहाँ आहारक युग की नहीं पाई जाएगी। द्वितीय सासादन गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति और आहारक युगल की सत्ता क्रम से भी नहीं होती और युगपद भी नहीं होती। तथा तृतीय मिश्र गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता नहीं होती। तात्पर्य यह है कि उपर्युक्त प्रकृति की सत्ता वाले जीवों के उपर्युक्त गुणस्थान नहीं होंगे। यदि सत्ता है तो ये वाला गुणस्थान होने वाला नहीं। आयु बंध हो चुकने पर सम्यक्त देशव्रत और महाव्रत प्राप्त होने की क्या व्यवस्था है? यदि किसी ने आयु का बंध कर लिया है तो सम्यक दर्शन किस आयु को बंद करने वाले को हो सकता है? देशव्रत महाव्रत किसको हो सकता है? तो कहते हैं चारों गतियों संबंधी आयु का बंध होने पर सम्यक दर्शन तो हो सकता है। किसी भी जीव ने किसी भी आयु का बंध कर लिया है, चाहे नरक का, त्रियंज का, देव का, मनुष्य का, किसी का भी कर लिया है, उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। सम्यक दर्शन प्राप्त होने में कोई बाधा नहीं है। बस इतना है कि उसे सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, मनुष्य आयु त्रियंच आयु का पहले बंद कर लिया, उसे सम्यसन प्राप्त किया है, तो उसके लिए इतनी प्रॉफिट मिल जाएगा कि कर्म भूमि का मनुष्य त्रियंच ना होकर के भूभूमि का त्रियंच और मनुष्य हो जाएगा। लेकिन चारों गतियों में सम्यक दर्शन होने, चारों गतियों का बंद होने पर सम्यक दर्शन हो सकता है। अब कंडीशन आती है इसके बाद, देवायु को छोड़कर अन्य आयु का बंद होने पर उस पर्याय में अणुव्रत और महाव्रत नहीं होते। किसी जीव ने देवायु को छोड़ करके अन्य तीन में से किसी भी आयु का बंध कर लिया तो उसके पास उस पर्याय में अणुव्रत और महाव्रत नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि नियम से अणुवृत्ति देव पर्याय को प्राप्त करता है। महाव्रती भी देव या मोक्ष को प्राप्त करता है। ठीक है, इसलिए किसी जीव ने देवायु को छोड़कर अन्य आयु का बंध होने कर लिया है तो उस पर्याय में अणुव्रत और महाव्रत नहीं हो सकता, या फिर उसने अभी किसी भी आयु का बंध नहीं किया है, ऐसा भी अपन मानकर चल सकते हैं। तात्पर्य यह है कि अवरस सम्यक दृष्टि नामक चतुर्थ गुण स्थान में नाना जीवों की अपेक्षा भुज्यमान आयु के साथ चारों आयु की सत्ता हो सकती है। कोई अवरस सम्यक दृष्टि जीव है, ठीक है ना, चौथे गुण स्थान वर्ती है, तो उसके पास चारों आयु की सत्ता हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? वर्तमान की जो आयु भोग रहा है वो और बाकी तीन आयु, समझ गए? इस प्रकार से क्या होगा? किसकी अपेक्षा? लेकिन नाना जीव की अपेक्षा, किसी की त्रियंच आयु की, किसी की मनुष्य आयु, किसी की देव आयु की, समझ आ रहा ना, किसी की त्रियंच आयु की। कहने का तात्पर्य है कोई अवरस सम्यक दृष्टि है, चौथे गुण स्थान में है, ठीक है, और नाना जीव की अपेक्षा
भुज्यमान आयु के साथ, जो वर्तमान की आयु भोग रहा है, चाहे त्रियंच भोग रहा हो, चाहे मनुष्य भोग रहा हो, चाहे त्रियंच हो, चाहे देव हो, कोई भी हो, है ना, उसकी अपेक्षा आयु के साथ चारों आयु की सत्ता हो सकती है। समझ गया। विशेषता यह है कि देव और नरक गति में मनुष्य और त्रियंच आयु का ही बंध होगा। कोई देव है और कोई नारकी है तो नियम से है मनुष्य या त्रियंची बनेगा। त्रियंच चारों में का बंद कर सकता है, मनुष्य चारों का बंद कर सकता है, मतलब करेगा तो एक का ही एक समय में, लेकिन चारों में से कोई भी बन सकता है। लेकिन जो देव है और नारकी है वो नियम से या तो मनुष्य बनेगा या त्रियंच बनेगा, दो ही बन सकता है, इसके अलावा नहीं। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि देव और नरक गति में मनुष्य और त्रियंच आयु का ही बंध होगा तथा मनुष्य और त्रियंचों के चारों आयु संबंधी बंध हो सकते हैं। ठीक है। नवीन आयु का बंध हो जाने पर एक जीव के बद्धमान और भुज्यमान के भेद से दो आयु की सत्ता होती है। एक जीव कोई है, अब पहले तो उसने आयु बांध ली कोई, तो एक आयु जो भुज्यमान है वो आयु, जैसे कोई मनुष्य है वो, और उसने देव बांध ली, दो हो गई, त्रियंच बांध ली, दो हो गई। ठीक है ना। इस प्रकार कोई त्रियंच है, एक तो उसकी भुज्यमान आयु चल रही है, जो बद्धमान है देव बानी, मनुष्य बानी, त्रियंच बानी, ऐसी इस प्रकार से दो की सत्ता पाई जा सकती है। तो क्या हुआ इसका अर्थ? नवीन आयु का बंध हो जाने पर एक जीव के बद्धमान और भुज्यमान के भेद से दो आयु की सत्ता हो जाती है। नवीन आयु के बंध के पहले एक भुज्यमान आयु की ही सत्ता रहती है। जिस जीव ने उस पर्याय में अभी कोई आयु नहीं बंद किया तो उसकी मात्र जो भुज्यमान आयु जो भोग रहा है आयु को, उसी की सत्ता पाई जाएगी। समझ गए? क्योंकि एक ही आयु रहती है। जिसने बद्धायुष्क नहीं है तो एक ही आयु की सत्ता रहेगी, यदि बद्धायुष्क हो गया है तो दो की हो जाएगी। चपक श्रेणी वाला जीव तद्भव मोक्षगामी होता है, अतः उसके नवीन आयु का बंध नहीं होता। इंडिया में चपक श्रेणी चढ़ने वाला तो 11वें में जाएगा ही नहीं, सीधे कहाँ जाएगा? 12 में ही जाएगा, सीधा मोक्ष जाएगा। मात्र एक भुज्यमान मनुष्य आयु की सत्ता रहती है इसमें। ठीक है। जो आयु भोग रहा है उसी की सत्ता रहेगी। उपशम श्रेणी वाला यदि बद्धायुष्क है तो उसके भुज्यमान मनुष्यायु और बद्धमान देवायु, इन दो आयु की सत्ता होगी नियम से, क्योंकि संयमी है, मुनि महाराज हैं। और अबद्धायुष्क हैं तो मात्र एक भुज्यमान मनुष्यायु की सत्ता पाई जाएगी। छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर्म भूमिज मनुष्य को चतुर्थ गुणस्थान से लेकर सप्तम गुणस्थान तक होती है। कोई छायक सम्यक दृष्टि है या छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति जो कह रहे हैं कर्म भूमिज मनुष्य को, कोई कर्म भूमि का मनुष्य है, चतुर्थ गुणस्थान से लेकर के सप्तम गुणस्थान तक होती है। उसके अनंतानुबंधी चतुष्क और मिथ्या, सम्यक, मिथ्यात और सम्यक प्रकृति, 7 प्रकृति में क्षय हो जाता है, अतः इनकी सत्ता नहीं हुआ करती। ठीक है। क्या अर्थ हुआ इसका? जिस जीव ने छायक सम्यक की प्राप्ति कर ली है या छायक सम्यक की प्राप्ति है, ऐसे कर्मभूज मनुष्य को चतुर्थ स्थान से लेकर सप्तम स्थान तक होती है। किसकी प्राप्ति? छायक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति इसी में होती है उसकी। उसके अनंतानुबंधी चतुष्क नहीं रहेगा। ठीक है। और मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों का क्षय हो जाता है, अतः इनकी सत्ता नहीं पाई जाएगी। क्योंकि छायक सम्यक किसे कहते हैं? जिसने इन 7 प्रकृतियों का पूर्णतः क्षय कर दिया, सत्ता से भी हट गई। प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान रहेगी, लेकिन ये तो सत्ता से हट गई, सत्ता में उतरेंगे। ऐसा। अब किस गुणस्थान की में कितनी प्रकृतियों की सत्ता होती है? ठीक है। सत्य प्रकरण चल रहा है। नाना जीवों की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में 148 की सत्ता है, पूरी रहेगी। साधन से में तीर्थंकर और आहारक दिक् की सत्ता ना होने से 145 की सत्ता हो जाएगी। पहले अपन कंडीशन पढ़ करके आए हैं। मिश्र गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता ना होने से 146 की सत्ता रहेगी। चतुर्थ गुणस्थान में अनंतानुबंधी आदि 7 प्रकृतियों की उपशम रूप सत्ता होने से 148 की सत्ता रहेगी। कौन से गुणस्थान में? चतुर्थ गुणस्थान में। पंचम देशव्रत गुणस्थान में नरकायु की सत्ता ना होने से 147 की सत्ता रहेगी। समझ गए? अब यहाँ प्रश्न हम आपसे कर सकते हैं। पंचम देशव्रत गुणस्थान में नरकायु की सत्ता ना होने से 147 प्रकृतियों की सत्ता रहेगी। कौन से गुणस्थान में? पंचम गुणस्थान में। पर उसकी त्रियंच की कैसे बनेगी? त्रियंच की सत्ता कैसे बनेगी पंचम गुणस्थान में?
भुज्यमान आयु की अपेक्षा। कुछ रेंज है पंचम गुण स्थान में है अभी वर्तमान में जो आयु भोग रहा है, इस अपेक्षा बन जाएगी भुज्यमान आयु। समझ गए ना। तो पंचम देशव्रत गुण स्थान में नरक आयु की सत्ता ना होने से, क्योंकि पंचम स्थानवर्ती नरक तो जाता ही नहीं है। समझ गए, इसलिए 147 की सत्ता है। प्रमत्तव्रत नामक षष्ठ गुण स्थान में नरक और त्रेंच आयु की सत्ता ना होने से, कौन से गुण स्थान में? छठे गुण स्थान में नरक और त्रेंच आयु की सत्ता ना होने से 146 की सत्ता है। ठीक है, क्योंकि अभी तो मनुष्य की आयु है भुज्यमान, मुनि महाराज हैं, और आगे देवायु बांध ली है इसके लिए, नहीं बांधी इसके लिए, बांध ली है, इसलिए उनके लिए नरक और त्रेंच आयु को छोड़ करके क्या हो जाएगा? वर्तमान की मनुष्य आयु और आगे की वर्धमान देवायु, ऐसी 146 की सत्ता है। इसी प्रकार अप्रमत्त व्रत नामक सप्तम गुण स्थान में भी 146 की सत्ता है। चतुर्थ गुण स्थान से लेकर के सप्तम गुण स्थान तक छाया सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी आदि 7 प्रकृतियों का अभाव होने से 141 की सत्ता है। समझ गए? कोई चौथे गुण स्थानवर्ती है, वहाँ से लेकर सप्तम गुण स्थान वाला तक है, तो उसने छाया समझ प्राप्त कर लिया, तो अनंतानुबंधी चतुर्थ निकल गई, मिथ्या सम्यक अंदर सम्यक प्रकृति, ये 7 प्रकृतियाँ कम हो गई, तो 100 कितनी बची? 141 प्रकृति सत्ता रही। अष्टम गुण स्थान में छपक श्रेणी वाले की उपर्युक्त 7 प्रकृतियों के साथ नरक, त्रेंच और देवायु की भी अभाव होता है, क्योंकि कौन सी श्रेणी चढ़ रहा है? छपक श्रेणी। मत किसकी सत्ता रहेगी? मनुष्य आयु की, जो भुज्यमान आयु है। अतः 138 की सत्ता है। अनिवृत्तीकरण नामक नवम गुण स्थान के प्रारंभ में भी 138 की सत्ता रहती है। पश्चात छपक श्रेणी वाले मनुष्य के 9 भागों में क्रम से 16, 8, 1, 1, 6, 1, 1, 1 और 1 प्रकृति का क्षय होने से 36 प्रकृतियों का क्षय होता है। अतः दसम गुण स्थान में 102 की सत्ता होती है। कितनी बची दसम गुण स्थान में? 102 की सत्ता। दसम के अंत में सूक्ष्म लोप का भी क्षय हो जाने से 12वें गुण स्थान में, 11 में तो जाएगा नहीं क्योंकि छपक श्रेणी वाला, तो 101 की सत्ता रहती है। 12वें गुण स्थान में 16 की सत्ता विच्छित्ति होने से 13वें गुण स्थान में 85 की सत्ता होती है। 13वें गुण स्थान में किसी प्रकृति का क्षय नहीं होता, इसलिए 14वें गुण स्थान में भी 85 की ही सत्ता रहती है। पश्चात उपांत समय में 73 और अंत समय में 12 प्रकृतियों का क्षय हो जाने से आत्मा सर्वकर्ण भी प्रमुक्त हो जाती है, अर्थात मुक्त हो जाती है। उपशम श्रेणी वाला यदि छायक सम्य दृष्टि है और नवीन आयु का बंध कर चुका है तो उसके 138 धन 1 बराबर 139 की सत्ता उपशांत मोह गुण स्थान तक रहेगी। उपशम श्रेणी वाला है, चूँकि छायक सम्य दर्शन वाला है, इसलिए वहाँ पर ये 138 और 1 इस प्रकार से 139 की सत्ता उपशांत मोह गुण स्थान तक रहेगी। यदि अबद्धायुष्क है तो उसने आयु नहीं बांधी तो 138 की रहेगी, क्योंकि देवायु कम कर दे उसकी की सत्ता होगी। यदि द्वितीयोपम सम्यक दृष्टि है तो अनंतानुबंधी चतुष्की विसंयोजना होने से 142 की सत्ता रहती है, क्योंकि यहाँ पर अनंतानुबंधी चतुष्की की क्या कर दी उसने? विसंयोजना हो गई, द्वितीयोपम सम्यक दृष्टि है 142 की। हो गया ये पूरा। अब छपक श्रेणी वाले के नवम गुण स्थान में, कौन से गुण स्थान में? नवम गुण स्थान में 36 प्रकृतियों का क्षय किस प्रकार होता है? जो 36 प्रकृतियों का क्षय होता है वो कैसा होता है नवमें गुण स्थान में? तो नवमें गुण स्थान के 9 भाग हैं। उनमें से पहले भाग में नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, त्रेंच गति, त्रेंच गत्यानुपूर्वी, द्विइंदी, तीन इंदी, चौंदी जाति, स्थान गृद्धि, निद्रा निद्रा, पिछला पिछला, उद्योत, आतप, एक इंदी जाति, साधारण, सूक्ष्म और साधारण, इन 16 प्रकृतियों का क्षय होता है। ठीक है। द्वितीय भाग में अप्रत्याख्यानवर्ण चतुष्क और प्रत्याख्यानवर्ण चतुष्क, इन 8 प्रकृतियों का क्षय होता है। तृतीय भाग में एक नपुंसक वेद का क्षय होता है। चतुर्थ भाग में एक स्त्री वेद का क्षय होता है। ठीक है। पंचम भाग में 6 नौकसाय का,
षष्ठ भाग में एक पुरुष वेद का, सप्तम भाग में एक संयोजन क्रोध का, अष्टम भाग में संयोजन माया का और नवम भाग में संयोजन माया का क्षय होता है ना, मान का और माया का। हाँ, पहले मान आएगा फिर माया, अकेला लोभ बच जाएगा, दसवें स्थान में रह जाएगा, बाकी एक क्रम से चला जाएगा, ठीक है ना। क्रोध का, फिर मान का, फिर माया का। इस प्रकार दसम स्थान में क्षय होने वाली एक प्रकृति कौन सी है? उसका नाम क्या है? संजनन लोभ। इस एक प्रकृति का क्षय दसम स्थान के अंत में होता है। उपशांत मोह गुण स्थान छपक श्रेणी वाले के नहीं होता। सुन रहे ना, उपशांत मोह गुण स्थान छपक श्रेणी वाले के नहीं होता, मात्र उपशम श्रेणी वाले के होता है, तथा उसमें किसी प्रकृति का क्षय भी नहीं होता। अब 12वें गुणस्थान में नष्ट होने वाली 16 प्रकृतियां कौन सी हैं? तो 12वें गुणस्थान के उपांत समय में निद्रा और पिछला का, इन दो का हो गया, तथा अंत समय 5 ज्ञानावरण की, है ना, दर्शनावरण की 4 और अंतराय की 5। इस तरह ये कितनी हो गई? 5 दूनी 10 और 4 14, और 2 निद्रा और पिछला मतलब 16। ये 16 प्रकृतियों का क्षय होता है। फिर से बोलें, 12वें गुणस्थान के उपांत समय में 2 का, निद्रा और पिछला का, बाकी 14 कौन सी? ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 4 और अंतराय की 5। ऐसी 14 प्रकृतियों का, और 2 प्रकृतियां वो मिला दो, 16 प्रकृतियों का क्षय होता है। अयोग केवली गुणस्थान में क्षय होने वाली 85 प्रकृतियां कौन सी हैं? ये बड़ी हैं, 85 लगाना है। 5 शरीर से लेकर स्पर्श आदि नाम कर्म 50, ठीक है ना। नाम कर्म तक कितनी हो गई? 50। कहाँ से लेकर? 5 शरीर से शरीर आदि से लेकर के स्पर्श नाम कर्म तक 50। स्थिर कौन से? स्थिर, अस्थिर, स्व, अस्व, स्वस्वर, दुस्वर, देवगति, देवगत्यानुपुरी, प्रशस व्यायुगति, अपशस व्यायुगति, दुर्भाग, निर्माण, अयस्कीति, अनादि, प्रत्येक, अपर्याप्तक, अगुरु, लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, वेदनी की साता, साता वेदनी में से अनुदय रूप एक और नीच गोत्र, ये 73 प्रकृतियाँ उपांत समय में, तथा वेदनी की एक, मनुष्य गति, पंचेंदी जाति, स्वभाग, साता, साता वेदनी में से अनुदय रूप एक और नीच गोत्र, ये 73 प्रकृतियाँ उपांत समय में, तथा वेदनी की एक, मनुष्य गति, पंचेंदी जाति, स्वभाग, त्रस, बादर, पर्याप्ति, आदि, यशस्कीति, तीर्थंकर प्रकृति, मनुष्यायु और उच्चगुत, ये 12 प्रकृतियाँ अंत समय में क्षय को प्राप्त हो जाती हैं। समझ गए? ये हो गई कौन से गुणस्थान की? 14वें गुणस्थान की हो गई। अब उपशम श्रेणी वाले के चारुत्व मोहिनी की शेष 21 प्रकृतियों का उपशम किस प्रकार होता है? उपशम श्रेणी वाले के चारुत्व मोहिनी की 21। उपशम श्रेणी में होने वाले उपशम का क्रम छपना विधि के समान है, परंतु कुछ विशेषता है। वह यह है कि यहाँ अनुवृत्तिकरण के 9 भागों में से दूसरे भाग में अप्रत्याख्यान अवर्ण और प्रत्याख्यान अवर्ण चतुष्क, इन 8 कसायों का उपशम नहीं होता, किंतु पुरुष वेद और संजनन के पहले होता है, तथा उसका क्रम ऐसा है कि पुरुष वेद का उपशम होने के बाद अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान दोनों के क्रोध का उपशम होता है, पश्चात संजनन क्रोध का उपशम होता है। यही क्रम मान आदि में भी जानना चाहिए। ठीक है। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।